भारतीय संस्कृति में भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। वे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। इनका प्राकट्य समुद्र मंथन के समय हुआ था, जब वे अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए थे। यही कारण है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे धनतेरस भी कहते हैं, को भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य, दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के शाप से सभी देवता शक्तिहीन हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें क्षीर सागर, दूध का सागर का मंथन करने का सुझाव दिया ताकि वे अमृत प्राप्त कर सकें। इस महान कार्य के लिए मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें से एक एक करके 14 बहुमूल्य रत्न निकले। इन रत्नों में कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, अप्सरा रंभा और देवी लक्ष्मी भी शामिल थी। सबसे अंत में जब मंथन चरम पर था तो एक दिव्य और तेजस्वी पुरुष हाथ में अमृत से भरा कलश लिए प्रकट हुए। ये और कोई नहीं बल्कि भगवान धन्वंतरी थे। उनके प्राकट्य के साथ ही वे आयुर्वेद का ज्ञान भी लेकर आए। उनके 4 हाथों में अमृत कलश, औषधि, जड़ी बूटी, शंख और चक्र होते हैं, जो आयुर्वेद के 4 स्तंभों जीवन, उपचार, ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। समुद्र मंथन से प्रकट होने के बाद भगवान धन्वंतरी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें यज्ञ में भाग मिले, जैसा कि अन्य देवताओं को मिलता है। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि यज्ञ का विभाजन पहले ही हो चुका है। हालांकि उन्होंने धन्वंतरी को आश्वासन दिया कि वे द्वापर युग में काशी के राजा धन्व के पुत्र के रूप में पुनः जन्म लेंगे और तब उन्हें देवत्व की प्राप्ति होगी। इस वरदान के अनुसार काशी के राजा धन्व की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया और धन्वंतरी कहलाए। इस जन्म में उन्होंने ऋषि भरद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण किया और उसे 8 भागों अष्टांग आयुर्वेद में विभाजित कर अपने शिष्यों को सिखाया। इन्हीं शिष्यों में से एक महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत थे, जिन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की। इस प्रकार धन्वंतरी ने न केवल आयुर्वेद को मानव जाति तक पहुंचाया, बल्कि शल्य चिकित्सा सर्जरी की नींव भी रखी। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने वनस्पतियों, जड़ी बूटियों और औषधियों का गहन अध्ययन किया और उनके गुणों को प्रकट किया। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण ही आयुर्वेद एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित हो सका, जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करके रोगों का उपचार और रोकथाम करना है। उनके हजारों ग्रंथों में से धन्वंतरी संहिता को आयुर्वेद का मूल ग्रंथ माना जाता है। यह माना जाता है कि समुद्र मंथन से प्रकट होने के बाद भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य नियुक्त किया गया था। इस प्रकार वे न केवल औषधियों के देवता हैं, बल्कि आरोग्य, सुख और समृद्धि के भी प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को स्वस्थ तथा दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी कारण धनतेरस के दिन लोग बर्तन और सोने चांदी की खरीदारी के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा भी करते हैं, ताकि उनके जीवन में स्वास्थ्य का धन बना रहे।